हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप इंस्टाग्राम ग्रोथ सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पिछले एपिसोड्स को देख के आए हो तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई एक्चुअली इंस्टाग्राम मैटर्स। आज हम लोग समझेंगे कि भाई इंस्टाग्राम क्यों इतना मैटर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, तो इंस्टाग्राम ही क्यों? अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, या आप कुछ भी इंस्टाग्राम पे करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम ही क्यों? तो आज हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से और डीपली समझेंगे। और आज हम सिर्फ साइकोलॉजिकली बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ नंबर्स के साथ बात करेंगे जिसको देख के हम बहुत कुछ सीखेंगे और उसके थ्रू हमें समझ आएगा कि व्हाई एक्चुअली इंस्टाग्राम मैटर्स। तो मैं बता देती हूँ, इंस्टाग्राम में इंडिया में पोटेंशियल यूजर अराउंड 481 मिलियन लोग हैं। यस, 481 मिलियन लोग, मतलब इंस्टाग्राम में जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके 46.8% लोग इंस्टाग्राम पे हैं। अगर इसको और आसान कर दें तो इंडिया में अगर हर 2 इंटरनेट यूजर में से एक बंदे तक आप इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंच सकते हो। और अगर हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, अपने बिजनेस को दिखाते हैं, अपने स्किल्स को दिखाते हैं, ऑडियंस बिल्ड करते हैं, तो हम इंडिया में 15% ऑडियंस को अपने स्किल्स को दिखा पाएंगे। और ये डाटा सुनने के बाद आपको इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा होगा। तो जल्दी से मैं और चीजों के बारे में बताती हूँ कि इंस्टाग्राम है क्या और क्यों इतना मैटर कर रहा है। और हाँ, अगर हम ग्लोबली भी देखें तो इंस्टाग्राम पे 3 बिलियन एक्टिव यूजर है मंथली। तो आप सोचो, अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप ग्लोबल मार्केट में कितने सारे लोग तक पहुंच सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। और अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप इंडियन हो, इंडियन वे में आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब देखते हैं कि इंस्टाग्राम को लोग कितने तरीके से यूज करते हैं और क्यों देखते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस, या इंस्टाग्राम को क्यों यूज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ पोस्ट करने का जगह है, बट जो ऑडियंस है उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो हमें भी उसी नजरिए से देखना होगा ताकि हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रह पाए और इंस्टाग्राम के इकोनॉमी को समझ पाए और इंस्टाग्राम पे अपना जगह बना पाए। तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम को बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट में बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि विलेज कॉमेडी वीडियो, गेम्स वीडियो, या फिर हॉरर कॉमेडी, या फिर रोम कॉम। तो बहुत सारे तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम पे लोग अपना बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल लेना चाहूंगी जो सिर्फ इंस्टाग्राम से अपना बिजनेस बिल्ड किए हैं। पहला तो है ये निस हेयर। पूरा निस हेयर का ब्रांड है, वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही बिल्ड किए हैं। वो अपने पेज में लाखों लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है वो ट्राई करवाते हैं एंड उनका फीडबैक वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं और उसके थ्रू वो सेल्स जनरेट करते हैं। एंड उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ग्लोबली अपना बिजनेस बना चुके हैं। दूसरा जो ब्रांड है वो कुसा कपिलिया का ब्रांड है, उसका नाम है अंडरनीथ। तो वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू ही वो अपना बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं। पहला हम समझ लिए एंटरटेनमेंट, दूसरा हम समझ लिए बिजनेस, तीसरा बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जो भी, अगर कोई IITian है तो IIT के बारे में बता रहा है, कोई डाइटिशियन है तो डाइट से रिलेटेड चीज शेयर कर रहा है, कोई जिम ट्रेनर है तो वो जिम के बारे में बता रहा है। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को नॉलेज लेने के लिए शेयर करते हैं। आजकल तो लोग अपना करंट अफेयर्स, न्यूज भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चलता है। और चौथा, लोग काफी छोटे छोटे स्किल्स को सीखने के लिए करते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिमिंग हो गया। तो बहुत सारे लोग ट्रेनर ना लेके इंस्टाग्राम से सीख लेते हैं। जो छोटे छोटे घर के डेली यूज वाले स्किल्स होते हैं, आप उसको भी इंस्टाग्राम पे शोकेस कर सकते हो और उसके लिए भी लोग इंस्टाग्राम को कंज्यूम कर रहे हैं। और फिफ्थ, आजकल जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है पर्सनल ब्रांडिंग का। लोग आपसे कनेक्ट कैसे करें, आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बना सकते हो। जैसे कि आप 12th पास्ड हो और आप अपने करियर में कुछ ढूंढ रहे हो, तो वो आप अपने लाइफ को दिखा सकते हो कि मैं अपना करियर बनाने के लिए ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही
रही हूँ तो आई एम डूइंग दिस 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 दिस, ताकि मेरे को अपना एक करियर पाथ मिल जाए। तो काफी सारे 12th पास लोग आपसे रिलेट करेंगे और आपको समझेंगे और आपके पर्सनल जर्नी को फॉलो करेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड कर रहे हैं रियल साइड को दिखा के, ऑथेंटिसिटी के साथ। वो अपनी लाइफ को दिखाते हैं एंड हम उनसे रिलेट करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं और उनको देखना पसंद करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैवल हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सारा चीज भी एंटरटेनमेंट में ही आ जाएगा। हम समझ गए कि इंस्टाग्राम को किस किस तरीके से लोग देखते हैं और हम क्या क्या चीज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जिससे लोग हमें देखें। ये दूसरा चीज क्लियर हो गया। ये तो पता चल गया कि इंस्टाग्राम का मार्केट बहुत बड़ा है, बट आप लोग को ये लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम पे क्या सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही हैं, मिलियन वाले 500K वाले क्रिएटर्स ही हैं? क्योंकि मैं जितने लोगों का अभी एग्जाम्पल दिखाई हूँ वो सारे बड़े क्रिएटर्स ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे माइक्रो क्रिएटर्स भी बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कम्युनिटी बना चुके हैं। बट मैं इनका एग्जाम्पल इसीलिए दिखाई ताकि तुम समझ पाओ, रिलेट कर पाओ, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास माइक्रो क्रिएटर के भी हैं जिसके 30K 40K 50K फॉलोवर्स है, मतलब अराउंड 100K से नीचे हैं। अगर वो 30K पीपल को भी इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा पावर है 30K लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो इसके थ्रू भी उनको काफी सारे ब्रांडल्स मिलते हैं और लोग उनको ट्रस्ट करते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो क्रिएटर्स बहुत अच्छा अपना इन्फ्लुएंसिंग पावर बना चुके हैं और उसके थ्रू वो बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। और ये चीज तो मैं आपको पहले के एपिसोड में भी समझा चुकी हूँ कि सिर्फ फॉलोवर मैटर नहीं करता। काफी सारे क्रिएटर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं बट वो अपने ऑडियंस के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर्सनल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, या उतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं होता है। इस वजह से वो अपने पेज को मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। बट आप एक माइक्रो क्रिएटर हो बट आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा है तो भी आप उनसे अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो फॉलोवर सिर्फ एक नंबर है, आपका स्किल्स, आपका कंटेंट, आपके ऑडियंस के साथ कनेक्शन, ये 3 चीज ही सबसे ज्यादा मैटर करता है इंस्टाग्राम पे। लेकिन आपका स्किल्स क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले, फिर आप उसको किस वे में प्रेजेंट करो, आप पर्सनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करो, ये सारा चीज हम धीरे धीरे अगले एपिसोड्स में सीखते जाएंगे। और ये चीज जब आप अप्लाई करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से और पर्सनल लेवल पे समझोगे। तो इस चीज को बस दिमाग में फिट रखो और अपने तरीके से करते जाओ एंड धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस जो पॉइंट्स है ना, मेन पॉइंट्स, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। इंस्टाग्राम इज अ प्लेस फॉर रियल क्रिएटर्स। यहाँ पे लोग ना मतलब रियल क्रिएटर को ज्यादा देखना चाहते हैं, मतलब ऑथेंटिसिटी, रॉ कंटेंट। आप मतलब रॉ जितना दिखाओगे ना उतना ज्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्शन फील कर पाएंगे। आपका कंटेंट बिल्कुल ही रिलेटेबल होना चाहिए लोगों से। तो अगर आप न्यू फेस हो तो भी इंस्टाग्राम में लोग आपको देखेंगे। तो अब बिना ये सब सोचे आप अपना कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम पे शुरू कर सकते हो, बस कुछ पॉइंट्स को याद रखे हुए। और यही रीजन है कि इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा बिलियन और मिलियन लोग एक्टिव हैं। डेली और मंथली बेसिस पे इतने ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्क्रिप्टेड चीज नहीं होते, यहाँ पे चीजें बहुत रो होते हैं और रॉ चीजों पे जो ऑडियंस है वो ज्यादा कनेक्ट फील करती है। बिल्कुल ही बिना ज्यादा स्क्रिप्ट के, बिना ज्यादा एक्सपीरियंस के इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। बस आपको 3 चीज दिमाग में याद रखना है: वैल्यू, कम्युनिटी, इनकम। वैल्यू मतलब आप जैसे ही कंटेंट बनाओगे आपके वैल्यू बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे ऑडियंस आपको रिपीटेडली देखेंगे तो आपका धीरे धीरे एक कम्युनिटी बनेगा, और जैसे जैसे आपका कम्युनिटी बनेगा और जितना स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिटी बनेगा आप उतना ज्यादा इनकम करोगे। तो आप ये 3 चीज इस प्लेटफॉर्म से बना सकते हो। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डीपली हर एक चीजों को समझ चुके हैं और आपको भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गए होंगे। बट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो सीरीज पे बने रहो और हर एक वीडियो को अच्छे से देखो। और जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बनाया था, आप अपने पेन कॉपी लेके पॉइंटर्स को लिख सकते हो जिससे आप चीजें ज्यादा अच्छे से याद कर पाओ। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो हम और आप मिलकर इंस्टाग्राम पे और स्ट्रांगली ग्रो कर पाए। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। मिलते हैं 5th एपिसोड में।